स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुबह सुबह योग के पहले हम महर्षि पतंजलि को याद करते हैं, जिन्होंने योग दर्शन हमें समझाया। योग शास्त्र जीवन में कितना आवश्यक है ये भी समझाया। योग के बारे में जो भी हमारी कल्पनाएं हैं वह स्पष्ट करने के लिए, वह क्लियर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र बनाए और बहुत ही सूत्रबद्ध तरीके से हमारे सामने रखा है, बहुत ही कम शब्दों में, और पूरा योग शास्त्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने पूरे मानवीय जीवन का विचार किया और मानवीय जीवन समृद्ध कैसा हो, उसका चरित्र बहुआयामी कैसा हो, यह सोचते हुए उन्होंने शरीर अच्छा होना चाहिए और उसके लिए वैदिक शास्त्र की निर्मित की है। और हमारा जो चरित्र है वह वाणी से बनता है और इसलिए वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए। शरीर के साथ साथ वाणी का शुद्ध होना यह आवश्यक है, इसलिए व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया है। और हमारी वाणी और शरीर ये दोनों, ये चित्त की शुद्धता कितनी है उसके ऊपर से उनका आविष्कार होता है। और ऐसा जीवन जो शुद्ध अंतःकरण वाला हो, ऐसा जिसका जीवन है, उसका शरीर और उसकी वाणी, वो दोनों को माधुर्य आ जाता है, सौंदर्य आ जाता है। इसलिए चित्त की शुद्धि के लिए योग शास्त्र का निर्माण किया है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। शरीर का मल वैद्यक शास्त्र से, वाणी का मल व्याकरण शास्त्र से और चित्त का मल योग शास्त्र से निकालने का प्रयास महर्षि पतंजलि ने किया है। खुद का तो निकाला ही है और साथ साथ जो भी पूरी मानवता है, जो भी पूरी दुनिया में मनुष्य रहते हैं, उन सभी का मल निकालने की चेष्टा, प्रामाणिक चेष्टा यानी प्रयत्न उन्होंने किए और इसलिए हमारे लिए वो वंदनीय है, प्रातस्मरणीय है, पूजनीय है। उनको याद करते हैं। उनके साथ साथ पहले भी योग हुआ, चल रहा है, उन्होंने उसको और भी उजागर किया और इस तरह
अलग अलग ऋषियों ने, महापुरुषों ने इस योग शास्त्र को आगे बढ़ाया है और हमारा जीवन अच्छे से अच्छा कैसा बने ये बात उन्होंने सोची और उसके लिए बहुत ही प्रामाणिक प्रयास किया है। ऐसे जो भी है उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, उनको याद करते हैं। उनके साथ साथ हमें जन्म देने वाले माता पिता, माता हमें जन्म दे करके पालन पोषण देती है और बढ़ाती है, पिता ध्येय देते हैं, संरक्षण देते हैं और हमें आगे ले चलते हैं। हमारे गुरु शिक्षक वो हमें दिशा दे देते हैं, योग्य ध्येय के साथ हमारे अंदर जो भी चैतन्य है उसको जगाते हैं। और कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं वो अचानक हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमारी दशा को बदल देते हैं, दिशा में बदल देते हैं और योग्य दिशा दे करके हमें प्रेरणा देते हैं। ऐसे अलग अलग व्यक्ति, आबाल वृद्ध, छोटे से लेकर बड़ों तक, कुटुंबीय, मित्र परिवार, ये सभी हमारे लिए प्रेरक होते हैं। उन सभी को याद करते हुए, उनमें चैतन्य का दर्शन करते हुए उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाथ ऊपर, उसका घर्षण करना है, वो गरम उष्मा आँखों को देते हुए